हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान कार्बन तथा इसके यौगिक के बारे में। इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। इसके पहला रासायनिक गुणधर्म दहन इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, लिंक में दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा इस रिएक्शन के बारे में समझ लीजिए, इसकी परिभाषा आपको याद हो जाएगा। ये क्लास 12 में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट बहुत ही है, इसे आप तैयार कर लो। क्यों? क्योंकि यही अभिक्रिया पहले चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा, पांचवा, जितने चैप्टर होंगे केमिस्ट्री सेकंड में क्लास 12 में, हर चैप्टर में ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपको मिलेगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपको मिलेगी, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो क्या है, जब एथिल अल्कोहल की क्रिया पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में गर्म करने पर, यानी ऊष्मा देने पर या गर्म करने पर एसिटिक अम्ल तथा जल प्राप्त होता है, ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये प्रोसेस कैसे बना, एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे बना। एथिल अल्कोहल की संरचना बनाते हैं। एथिल अल्कोहल की क्या बन गई हमारे पास, संरचना बन गया। किसकी उपस्थिति में? पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में गर्म करेगा। और गर्म करेगा यानी जलेगा तो किसकी उपस्थिति में जलेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो केवल हम लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जलेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, तो इस चीज को हम वहां नहीं लेते, वहां पे हम केवल आपको तोड़कर समझाने चल रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे ऑक्सीजन लेकर के जल बना देगा। क्या बनाया? जल बनाया। दो हाइड्रोजन एल्कोहल के क्रिया कार्बन समूह से दो हाइड्रोजन को क्या करता है, ऑक्सीजन लेकर जल बना देगा। तो इसका कितना बॉन्ड खाली हो जाएगा? दो बॉन्ड खाली हो गए। देखिए दो बॉन्ड खाली हो गया कि नहीं? तो जो इसका एक ऑक्सीजन बचा है वो डबल बॉन्ड में यहाँ जुड़ जाएगा। जब जुड़ गया तो बन गया ना एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल बना कि नहीं बना? CH3 COOH एसिटिक अम्ल बन गया। समझ में आ गया? यदि आपको समझ में आ गया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें और लाइक करना न भूलें। अब इसके आगे चलते हैं, हम आपको योगात्मक या संकलन अभिक्रिया के बारे में बताने वाले हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, और परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रिएक्शन को करना सीख लेंगे तो परिभाषा अपने आप लिख लेंगे। परिभाषा भी आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर का पूछेगा, तो एक आपका परिभाषा हो जाएगी, एक आपका रिएक्शन पे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परिभाषा सुन लीजिए, जब एथिल अल्कोहल की क्रिया पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में गर्म करने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? जल्दी से नोट करिए, आगे चलें। अब हम बताएंगे योगात्मक अभिक्रिया के बारे में। योगात्मक अभिक्रिया होती क्या है? योगात्मक अभिक्रिया बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। यह अभिक्रिया भी क्लास 12 में आपको मिलेगी। कौन सा? तीसरा, योगात्मक या संकलन अभिक्रिया।
योगात्मक या संकलन अभिक्रिया, यह भी आपको क्लास 12 में मिलेगा। और योगात्मक अभिक्रिया पहले चैप्टर में आप संयोजन अभिक्रिया के नाम से पढ़ चुके हैं। यदि नहीं पढ़े हैं तो लिंक में सारे वीडियो बने हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, कार्बनिक यौगिक होती है। तो इसमें कार्बनिक यौगिक कौन सा होगा, एल्कीन का। एल्कीन का कार्बनिक यौगिक होगा, किसका, एल्कीन का। एल्कीन, एल्कीन होगा। इसमें किससे क्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से जब क्रिया कराते हैं तो बना लेता है एल्केन। क्या बना लेगा, एल्केन बनाएगा। किसकी उपस्थिति में, नियान की उपस्थिति में, सॉरी निकिल की उपस्थिति में। निकिल की उपस्थिति या उत्प्रेरक कह सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन पे परिभाषा समझ लीजिए, ये भी आपका है। जब एल्केन की क्रिया, किसका, संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, जब एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ निकिल की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। तो इसे आप रिएक्शन के रूप में देख लीजिए। एल्कीन लेते हैं संरचना के रूप में C, इसके साथ डबल बॉन्ड लगेगा, क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है। इस पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं, 2 बॉन्ड खाली था, इस पे भी 2 बॉन्ड खाली है, 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं। किसके साथ क्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। किसकी उपस्थिति में, निकिल या निकिल या प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक है, इसकी उपस्थिति में निकिल की। निकिल एक उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक का मतलब होता है भैया कि जो अभिक्रिया धीमी गति से हो रही है उसे तीव्र करना। अभिक्रिया कैसी हो रही है, धीमी गति से हो रही है तो उसे तीव्र कर देता है। निकिल क्या है, यहाँ पे उत्प्रेरक है। अभिक्रिया कैसी हो रही है, धीमी गति से होगी तो उसे तीव्र कर देगा, तीव्र गति से होगी तो धीमी गति से कर देगा। जो ये उत्प्रेरक का मतलब समझ में आया। अभिक्रिया को अगर तेजी से हो रही है तो मंद कर देगा, और मंद गति से हो रही है तो तीव्र कर देता है। तो इसका मतलब यही होता है, अभिक्रिया को माध्यम कर देना या अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद करना ही उत्प्रेरक का कार्य होता है। क्या है, जब एल्कीन, इसका नाम है एथीन। एथीन क्यों हुआ, क्योंकि 2 कार्बन का नाम है, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो हो गया एथीन। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या, एल्केन बनाएगा। तो कौन सा एल्केन बनाएगा, एल्केन बनाएगा, या एल्केन कह सकते हो या एथेन कह सकते हो। तो कैसे, ध्यान दीजिए, इसकी संरचना हम साइड में बनाते हैं। बहुत ही आसान है भैया, बहुत ही आसान है, आपको कठिन नहीं होना चाहिए। क्या करेगा, जब निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है तो ये डबल बॉन्ड जो होता है टूट जाता है। डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। तो इसका एक बॉन्ड खाली हुआ, इसका भी एक बॉन्ड खाली हुआ, वहीं पे ये 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, जाकर जुड़ जाते हैं। यही 2 हाइड्रोजन क्या करेगा, वहीं पे जाकर जुड़ जाएगा तो बना लेगा क्या, बना लेगा एथेन। क्या बनाएगा, एथेन। क्यों, 2 कार्बन का नाम एथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। देखो एल्केन है ना, तो एथेन बना लिया, बन गया एथेन। यही पूरी प्रोसेस है हमारा क्या, संयोजन, योगात्मक या संकलन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजनीकरण
हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्यों हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन का योग हुआ इसके साथ। हाइड्रोजन का क्या हो गया भैया? योग हो गया, जिसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए परिभाषा सुन लीजिए। जब एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन, योगात्मक या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अर्थात ऐसी अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इस पर क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 में आप हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया आप जाकर देख सकते हैं। या तो आपके मित्र या आपके भाई बहन कोई 12 में पढ़ रहे हो तो आप पूछ सकते हो क्या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया आपके सिलेबस में है केमिस्ट्री